नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कई स्थानों में भव्य जुलूस भी निकाले गए। जुलूसों में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद किया। इसी क्रम में राजधानी के निजामुद्दीन कॉलोनी में दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा की जानिब ईद मिलाद उन नबी के मौके पर विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए और पूरे मार्ग में माहौल का उत्सव और उमंग से भर दिया गया। जुलूस निजामुद्दीन कॉलोनी से शुरू होकर कमला नेहरू, ख्वाजा कॉलोनी और शांति नगर होते हुए इंद्रपुरी पहुंचा। रास्ते भर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक इंतजाम किए गए। ईद मिलाद उन नबी इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की याद में उनके जीवन, शिक्षाओं और मानवता के संदेश को याद किया जाता है। इस अवसर पर घरों और मस्जिदों को सजाया जाता है तथा धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से पैगंबर साहब की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। वहीं समाज सेवी अकरम खान ने देश और प्रदेशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी इंसानियत को प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए रास्ते पर चलते हुए समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा और इंसानियत का सम्मान ही सबसे बड़ी सीख है। ईद मिलाद उन नबी का पर्व हमें मोहब्बत, शांति, भाईचारे और एक दूसरे का सम्मान करने का संदेश देता है। भोपाल में आयोजित इस भव्य जुलूस में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ ने पर्व की खुशियों और धार्मिक आस्था के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम पूरे भोपाल वासी, पूरे आलम इस्लाम को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम अपने जुलूस से पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक जो जुलूस निकालते हैं, दरअसल ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिसका जुलूस है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए अमन, शांति, चैन का पैगाम लेकर आए हैं। और आज जो हर तरफ गहमा गहमी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, एक दूसरे के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, एक दूसरे के लोग दुश्मन बन रहे हैं। ज़रूरत है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, क्योंकि आपने हर एक के हुकूक बयान फरमा दिए। तो जब उन हुकूक की पासदारी होगी तो इस दुनिया में अमन, इस्लाम और शांति कायम हो जाएगी। आपने मजदूर का हक बता दिया कि उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। आपने बड़ों को बता दिया कि जो माते तो उनके साथ अच्छा सलूक करें। आपने बता दिया कि सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों में बेहतर हो। इस तरह से तमाम इंसानियत का हर एक हुकूक आपने बता दिए। यहाँ तक कि जानवरों के हवाले से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुकूक बताए कि उनकी कैसे हिफाजत करनी है। तो जो रसूल इंसान, चरिंद, तमाम के हुकूक का लिहाज करता है तो हमें चाहिए उसकी विलादत के मौके से निकलें और अमन और शांति का पैगाम आम करें, इसलिए कि उस इंसानियत का जुलूस, उस शख्स का जुलूस है कि जिसने तमाम इंसानों को अमन, शांति का पैगाम दिया। निसार तेरे चहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वो आए रोशनी फैली हुआ दिन खुल गई आँखें, वो आए रोशनी फैली हुआ दिन खुल गई आँखें, अंधेरा ही अंधेरा छा रहा था बज़्म इम्का में। आज ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन है। आज पूरी दुनिया इस्लाम में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश की जा रही है। आज वो दिन है जिस दिन अल्लाह का महबूब इस खाकदान गीती पर जलवागर हुआ था और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हुआ था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बतों का पैगाम दिया, प्यार का पैगाम दिया, नफ़रतों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत ने पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम कर दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने दुश्मनों को भी दुआएं दी, जिन्होंने गालियां दी उनको भी दुआएं दी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत बन कर के दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाया। आज उसी अज़ीम ज़ात का यौम विलादत का दिन है, जिसमें हम सब लोग निकले हुए हैं। ये भोपाल की सरज़मीन है, जहाँ को ये पैगाम देते हैं कि मज़हब इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है। मज़हब इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हक़दारों को उसका हक़ दिलाया, जुल्म का ख़ात्मा किया, औरतों को माशरे में इज़्ज़त और वक़ार बख्शा, और दुनिया में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत का सबक पढ़ाया। आज उसी अज़ीम ज़ात का यौम विलादत है। हम भोपाल की सरज़मीन से पूरे आलम इस्लाम को यौम विलादत की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए। जो परेशान हैं मौला उनकी परेशानी दूर फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार अपना, उसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया और हमारे अनेकों जगह के लोग आकर इस जुलूस में शामिल हुए और सब ने सहयोग किया। शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से सहयोग किया और पूरे जुलूस के साथ शासन प्रशासन के लोग लगे रहे। बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ यह जुलूस निकला और मनाया गया। हम सभी देश एवं प्रदेशवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ किसी तरह से हम सब हर त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें, भाईचारे के साथ, और मोहब्बत नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील करते रहें। यही हम सब उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारे सभी देश प्रदेश वासियों को मुबारक।